साथियों, आइए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो केवल समय की नहीं बल्कि धर्म और मानवता के पतन की भी कहानी है। यह कहानी है 4 युगों की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की। हर युग में जीवन का रूप, सोचने का तरीका और पाप पुण्य की परिभाषा बदलती गई। तो साथियों, आज की इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हम आपको ऐसे रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पल एक नई जानकारी लेकर आएगा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने स्वर्णिम युग सतयुग में थिरक रही थी, तब धरती पर धर्म अपने 4 स्तंभों पर दृढ़ खड़ा था। हर प्राणी सत्य, करुणा, पवित्रता और दान जैसे गुणों से ओतप्रोत था। उस समय न कोई पाप था, न कोई दुख, और जीवन काल भी हजारों लाखों वर्षों का था। मनुष्य का कद भी विशाल था, जैसे कि 32 फुट लंबा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वे प्रकृति और स्वयं के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। किंतु समय का चक्र कभी रुकता नहीं। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, जहां धर्म का 1/4 हिस्सा कम हो गया। पाप ने धीरे से अपने पैर पसारे और पुण्य की मात्रा 75% रह गई। इस युग में भी बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। राक्षस राज रावण भी इस युग में था, लेकिन अधर्म तब भी इतना प्रबल नहीं था कि वह सीता को छू भी पाए। मनुष्य का कद घटकर 21 फुट तक आ गया। फिर आया द्वापर युग, जहां धर्म का आधा हिस्सा क्षीण हो चुका था। पाप और पुण्य का अनुपात 50-50% हो गया। अब मनुष्य में आधे पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इस युग में महाभारत का भयंकर धर्म युद्ध हुआ, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। मनुष्य की औसत लंबाई 11 फुट रह गई और स्वार्थ ने समाज में अपनी जगह बना ली। और अब हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह है कलियुग, अंधकार का युग। इस युग में धर्म का केवल 1/4 हिस्सा ही बचा है और पाप 75% तक पहुंच गया है। मनुष्य की औसत लंबाई घटकर केवल 3.5 फुट रह गई है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर महर्षि वेदव्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणियों में इस युग के अंत की जो भयावह तस्वीर खींची गई है, वह आज हमारे सामने साकार होती दिख रही है। कहा गया है कि इस कलियुग में मनुष्य के मन से दया, शर्म और शांति पूरी तरह गायब हो जाएगी। उनका एकमात्र लक्ष्य अन्याय से धन कमाना होगा, चाहे उसके लिए कोई भी अनैतिक कार्य करना पड़े। स्त्रियों को केवल अपने केशों और बाहरी सुंदरता पर ही घमंड होगा। वे गरीब पतियों को त्याग कर धनवानों की ओर भागेंगी। पुरुषों के रूप, रंग या चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। केवल धन ही स्त्रियों का स्वामी होगा। समाज में धन का इतना बोलबाला होगा कि थोड़े से पैसे से ही मनुष्य में भयंकर घमंड आ जाएगा। लोग केवल आपकी धन संपत्ति और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध बनाएंगे। सच्ची भावनाओं का कोई स्थान नहीं होगा। मनुष्य अपनी सारी कमाई केवल घर बनाने और भौतिक सुखों पर खर्च कर देगा। दान पुण्य के कार्यों के लिए कुछ नहीं बचेगा। उनकी सारी बुद्धि केवल और केवल धन कमाने में लगी रहेगी। स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का अनुसरण करेंगी और नैतिक बंधन टूट जाएंगे। राजनेताओं और शासकों का आचरण अत्यंत भ्रष्ट हो जाएगा। वे दोनों ओर से शोषण करेंगे, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ, उनके मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और। पूरी पृथ्वी पर ऐसे मलेच्छ स्वभाव के राजाओं का राज होगा, जो अपनी प्रजा का खून चूसेंगे और उन्हें लूटेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो प्रजा का स्वभाव और आचरण भी वैसा ही हो जाएगा। लोग आपस में एक दूसरे को सताएंगे और अंततः सभी नष्ट हो जाएंगे। महर्षि वेदव्यास ने समय की धारा में झांकते हुए कलयुग के उस भयावह स्वरूप का वर्णन किया था, जो आज हमारे सामने धीरे धीरे आकार ले रहा है। उन्होंने बताया कि एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य के भीतर से करुणा, लज्जा और शांति जैसी भावनाएं लुप्त हो जाएंगी। हर व्यक्ति का ध्येय केवल धन अर्जित करना होगा, चाहे वह अन्याय से ही क्यों न हो। लोग नैतिकता से नहीं, लाभ से प्रेरित होकर जिएंगे। तब समाज में हाहाकार मच जाएगा। कुछ लोग इतने निराश होंगे कि जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा करेंगे। यह वही समय होगा जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका समाज में सम्मान नहीं रहेगा। धन ही अब प्रतिष्ठा का आधार होगा। जिनके पास धन होगा वे शासन करेंगे, चाहे वे किसी भी वर्ग से हों। गांव और नगरों में लोग दुखी रहेंगे। धर्म त्याग दिया जाएगा और लोग दूसरों की संस्कृति और मजहब में सहारा ढूंढेंगे। ईश्वर में विश्वास कम होगा और देवताओं की शक्ति लोगों को अनुभव नहीं होगी। लोगों की बुद्धि हिंसा की ओर आकर्षित होगी। मारपीट, अपशब्द, विरोध
और अपमान में ही उन्हें आनंद आएगा। धर्म और शिक्षा का महत्व खत्म हो जाएगा। जब यह विनाश अपनी पराकाष्ठा पर होगा, धरती सूखकर बंजर हो जाएगी, मानव सभ्यता समाप्त होने के कगार पर होगी, जीवन का हर रूप मिटने लगेगा। तब जैसा कि बताया गया है, सृष्टि वापस पशुओं और प्रकृति के मूल रूप में विलीन होने लगेगी। पर यही विनाश एक नए आरंभ का संकेत होगा। महर्षि वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी कि इस काल में लोग अपनी छोटी सी बुद्धि को ही शाश्वत सत्य मान लेंगे और ईश्वर तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर दुस्साहस पूर्वक सवाल उठाएंगे। उनके पाप इतने बढ़ जाएंगे कि वे वेदों को छोड़कर संस्कारहीन हो जाएंगे। कोई अपने पिता के धर्म का पालन नहीं करेगा और शिष्य गुरु के भी गुरु बनकर उन्हें अपने अधीन रखने की कोशिश करेंगे। कुल और वंश का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। शारीरिक रूप से भी मनुष्य का पतन होगा। महर्षि वेदव्यास के अनुसार अधर्म इतना भयंकर होगा कि 10-11 वर्ष की लड़कियां 13 वर्ष के लड़कों के साथ संतान उत्पन्न करने लगेंगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार घोर कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 20 वर्ष होगी और कुछ ग्रंथों के अनुसार तो और भी कम। 16 वर्ष की उम्र तक लोग वृद्ध दिखेंगे और 20 वर्ष तक मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। शरीर सिकुड़कर बौने हो जाएंगे। प्रकृति भी मनुष्य के अधर्मी आचरण से क्रुद्ध हो उठेगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे से हर समय व्याकुल रहेगी। लोग हमेशा आकाश की ओर देखते रहेंगे कि कब वर्षा हो। वर्षा न होने के कारण मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह केवल पत्ते खाकर जीवित रहने को विवश होंगे। लेकिन कुछ समय बाद वृक्ष भी खत्म होते जाएंगे। नाश का ऐसा तांडव मचेगा कि लोग स्वयं का आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण इतना बेकार हो जाएगा कि योगी भी भोगी बन जाएंगे। संसार में केवल परस्पर विरोध की भावना पैदा होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का कोई मान नहीं होगा, बल्कि जिनके पास धन की अधिकता होगी वे शूद्र भी राज करेंगे। गांवों में हर कोई दुखी रहेगा। लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों का आश्रय लेंगे। देवताओं का भी देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी किसी को फलीभूत नहीं होगा। मनुष्य की बुद्धि को केवल मारकाट, लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज ही अच्छा लगेगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि धरती पूरी तरह बंजर हो जाएगी। कहीं कोई जीवन का चिन्ह नहीं रहेगा। तब यह पूरी पृथ्वी वापस पशुओं में विलीन हो जाएगी। एक प्रकार का महाप्रलय होगा जो मनुष्य के अधर्म और विस्मृति के कारण ही उत्पन्न होगा। जब यह विनाशकारी चक्र पूरा हो जाएगा और सब कुछ शांत हो जाएगा, तभी एक बार फिर से एक नए युग का आरंभ होगा, जहां जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। सृजन, स्थिति और संहार का चक्र निरंतर चलता रहता है। साथियों, यह सब भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि उन ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणियां हैं जो आज भी धीरे धीरे सच हो रही हैं। यदि यह ज्ञान आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमय ज्ञान। धन्यवाद।